दोस्तों, इस मूवी की कहानी में कैसे एक लड़के ने अपने माँ बाप के घर से जाते ही पूरे घर को बना दिया वेश्यालय। और ये हबसी लड़का आगे क्या क्या करता है, तो आप इस मूवी को पूरा देखना। इस मूवी की स्टार्टिंग में जोएल को दिखाया जाता है जो कि वो लड़कियों का काफी दीवाना है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे आज तक कोई लड़की घपाघप करने के लिए नहीं मिली और इस बात को लेके उसका मन काफी दुखी रहता है। वहीं आज जब वो स्कूल से आ रहा था तो वो अपने घर न जाके किसी दूसरे के घर में चला जाता है। इस घर में जाने के बाद उसे ऊपर से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जब चेक करने जाता है तो देखता है कि बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है। वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। जोएल कहता है कि स्कूल से लौट रहा था, मेरा मन किया तो मैं इस घर में आ गया, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो इस घर में क्या करने आया है। अब वो लड़की कहती है, क्या तुम मेरे पिछवाड़े पे साबुन लगा सकते हो। अब जोएल बड़ी ही खुशी से उसे साबुन लगाने चला जाता है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। अब जोएल अपनी इस झूठी कहानी को अपने दोस्तों को बताता है, जिससे उसकी दोस्त उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। वो कहता है कि वो लड़की खूबसूरत नहीं होगी, तभी तू अपने पिछवाड़े पे तुम्हें साबुन लगाने की परमिशन दी है। कुछ दिनों बाद जोएल के पेरेंट्स एक ट्रिप पे जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस हालत में इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, लौटते वक्त ये घर वैसा ही होना चाहिए और इसके अलावा तुम अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना। जोएल घर में अकेला है और वो काफी मस्ती भी करता है, दारू गांजा पीता है और डांस भी करता है। और इसके साथ ही वो अपने दोस्त माइल के साथ ड्राइव पे निकलता है और वहां पे जाते ही लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं पटती। तब उसका दोस्त माइल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक वेश्या का इंतजाम करवा दूंगा। अब जोएल घर में बैठा वेश्या के आने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से उसकी घर की बेल बजती है और वो खोलने जाता है। वो देखता है कि ये वेश्या जो है वो एक ट्रांसजेंडर है। अब जोएल उस ट्रांसजेंडर को वहां से जाने को बोलता है, जिसपे वो कहता है कि वो बिना पैसे के यहाँ से नहीं जा सकता। अब जोएल के पास कुछ पैसे होते हैं जो कि उसे पेरेंट्स ने दिए थे। वो उसी पैसे को दे देता है और इसके बदले वो ट्रांसजेंडर उसे एक वेश्या का नंबर देता है। अब जोएल उसे फोन लगा के उसे घर पे बुलाता है। कुछ ही देर बाद वो लड़की वहां पे आ जाती है। वो लड़की काफी सुंदर होती है, जिसे देख के जोएल के अंदर की वासना काफी उत्तेजित हो जाती है। जोएल उससे आकर्षित होता है और उसके करीब जाता है। अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को वस्त्रहीन करते हैं और इसके बाद जोएल उसके साथ रात भर घपाघप करने में लगा रहता है। अब जब सुबह होती है तो वो लड़की, जिसका नाम है लाना, वो जोएल से पैसों का डिमांड करती है। वो कहती है कि रात भर जो तुमने मेरे साथ घपाघप किया है उसके $300 तुम्हें देने होंगे। जोएल कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास $50 है, लेकिन बाकी के पैसे का इंतजाम करने वो बैंक जाता है। जब वो पैसे लेके घर लौटता है तो देखता है कि लाना वहां से भाग चुकी है, लेकिन वहां पे वो नोटिस करता है कि उसके घर से एक क्रिस्टल एग मिस हो गई है। दरअसल ये क्रिस्टल एग जोएल की माँ की होती है, जो कि ये काफी महंगी भी होती है। अब जोएल काफी परेशान हो जाता है कि अगर ये क्रिस्टल एग उसे नहीं मिली तो उसकी माँ उसे नहीं छोड़ेगी। अब जोएल लाना की पीछा करना शुरू करता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात लाना के दलाल से होती है और इस दलाल का नाम ग्यूडो है, जो कि ये एक नंबर का हरामी इंसान है। अब जोएल को लाना से मुलाकात होती है, तब वो उस अंडे के बारे में पूछता है और उसी वक्त ग्यूडो लाना पे गन तान देता है। अब जोएल वहां से गाड़ी को भगाते हुए लाना को बचा लेता है, क्योंकि लाना ने ग्यूडो से कुछ पैसे उधार लिए थे और इसीलिए ग्यूडो उसका पीछा कर रहा था। अब बाद में लाना जोएल से मिलने आती है और कहती है कि वो एग उसके पास नहीं है, बल्कि ग्यूडो के पास है। ग्यूडो ने उस एग को रख लिया है, लेकिन वो देने वाला नहीं है। अब जोएल का स्कूल जाने का समय हो गया है, तब वो लाना को घर पे ही रहने को कहता है। इसके साथ ही लाना को वो प्रॉमिस करवाता है कि तुम मेरे घर में कोई चोरी मत करना। जोएल का स्कूल में एग्जाम होता है, लेकिन उसे घर की याद सता रही होती है और वो जैसे तैसे एग्जाम देते हुए अपने घर पे आ जाता है। अब जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त भी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ ही लाना की सहेलियां भी यहाँ पे आई हुई होती है और उसकी सहेली भी एक वेश्या है, यानी कि जोएल के घर से जाते ही उसका घर एक वेश्यालय बन चुका है। इस लड़की का नाम विकी है, तो जोएल उसे एक रात और रुकने की परमिशन देता है। इधर जोएल का दोस्त बैरी भी आ जाता है और ये चारों मिलकर रात को घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे ये चारों गांजे और दारू का सेवन करते हैं। इधर जोएल की कार, जो कि बिना गियर की होती है, और अचानक से चलने लगती है और वो नीचे की तरफ जाने लगती है। अब जोएल अकेला उस कार को कैसे रोकता, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और अंत में वो कार पानी में गिर जाती है। इसके बाद जोएल उस कार को रिपेयर करवाने ले जाता है। यहाँ का मैकेनिक इस कार को रिपेयर करने के लिए काफी सारे पैसे का डिमांड करता है। जोएल कहता है कि वो इतने सारे पैसे नहीं दे सकता और इस बारे में वो लाना से शेयर करता है। लाना उसे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगी
जिससे तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो। अब जोएल काफी उतावला हो जाता है और कहता है कि आखिर ये उपाय कौन सा है। लाना कहती है कि मैं एक रात के लिए तुम्हारे पूरे घर को वेश्यालय बना दूंगी और इससे तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो। अब मजबूरी में जोएल भी इस बात के लिए हाँ बोल दिया है। अब जोएल के पेरेंट्स भी जल्द ही घर आने वाले हैं और इस बात को लेकर जोएल को चिंता सताने लगी है, जो कि अब जोएल के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब जोएल स्कूल के कुछ दोस्तों को भी अपने घर पे बुला लेता है। वहीं पे लाना अपनी सारी सहेलियां यानी कि इन सारे वेश्याओं को बुला लेती है और इस तरह इस पूरे घर में घपाघप पार्टी चल रही होती है। इसी वक्त जोएल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जोएल का इंटरव्यू लेने उसके घर पे आया था और इस इंटरव्यू से जोएल को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है। अब प्रोफेसर जब घर में आता है तो देखता है कि चारों तरफ पार्टियां चल रही है। जोएल अब बड़े ही चालाकी से उसे एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पे वो प्रोफेसर उसका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि जोएल का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जोएल कहता है कि बिजनेस स्टडी, जिस पे प्रोफेसर कहता है कि हाँ मुझे तो देख के लग ही रहा है। इस पार्टी के बाद जोएल और लाना एक मेट्रो ट्रेन में जाते हैं और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों वेट कर रहे हैं कि बाकी पैसेंजर कब उतरने वाले हैं। अब सारे पैसेंजर जब उतर जाते हैं तो यहाँ पे ये दोनों धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते हैं। दोनों इस ट्रेन में नग्न अवस्था में ही घपाघप करने लग जाते हैं। अगली सुबह जब जोएल अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के सारे सामान गायब हैं, यानी कि उसके घर के पूरे सामान चोरी हो चुकी है। अब जोएल को लाना पे शक हो जाता है और तभी वो लाना को फोन लगाता है, लेकिन ये फोन लाना का दलाल ग्यूडो ने उठाया है। ग्यूडो अपनी हरामीपन को दिखाते हुए जोएल के घर के सारे सामानों को उठा लिया है। वो कहता है कि वो सामान तभी लौटाएगा जब वो उसे पैसे देगा, यानी कि जोएल अपने घर को एक रात के लिए वेश्यालय बना के जो पैसे कमाए थे उसी पैसे से उसके अपने ही सामानों को खरीदने होंगे। अब जोएल के पास कुछ उपाय ही नहीं बचा तो वो ऐसा ही करता है और इसके बदले वो अपने सारे सामानों को ले आता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सारे सामानों को रीअरेंज करता है। थोड़ी ही देर में उनके पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। अब घर में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जोएल की मदर नोटिस करती है कि उसके क्रिस्टल एग में क्रैक के निशान है। वो जोएल से पूछती है कि इस एग में क्रैक के निशान कैसे पड़े। अब जोएल इसका कुछ सटीक जवाब नहीं देता, जिसके चलते उसे डांट पड़ती है। दूसरी तरफ जोएल के फादर उसे एक गुड न्यूज देते हैं, तुमने जो इंटरव्यू दिया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुकी है। अब बाद में जोएल लाना से मिलके इस खुशी को शेयर करते हैं। इसी वक्त ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, वहीं दोनों साथ में रहने का वादा करते हैं। लाना उससे कहती है कि वो उसे आगे भी मिलती रहेगी। जोएल कहता है कि मुझे तुमसे मिलना काफी महंगा साबित हो सकता है। और इसी के साथ इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। उम्मीद है कि मूवी आपको पसंद आई होगी, तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।